हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास इतिहास का यानी हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, एकदम वायरल प्रश्न जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, है ना, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, और जिनका तैयारी हो गया है अच्छे से वो तो आप देख ही सकते हो। जिनका तैयारी एकदम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस लड़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम आने वाले हैं, 100% गारंटी है। ओके, तो ये सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, है ना, 10 मिनट का वीडियो होगा लगभग, तो आप इसे देख लीजिए और निश्चित एकदम हो जाइए हिस्ट्री में, है ना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से एकदम आने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट का इसी तरह वीडियो में लाऊंगा, है ना। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 100% गारंटी है, पक्का यही आएगा, है ना, आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो डायरेक्ट एकदम आप जाएंगे और एकदम हंसो और छाप दीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ठीक है, तो वह कौन सा ग्रंथ है जो आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बाबरनामा। ठीक है, इसका राइट आंसर है बाबरनामा। ओके, बाबरनामा इसका सही आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्या है सो, है ना। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं है, है ना, डायरेक्ट जो है सो आपका लिखे गए हैं, है ना, जो आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पे जो है सो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर इसका जो है सो राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर देखिएगा, है ना, क्या है सो। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अकबर ने। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक सभ्यता के नाम से। ठीक है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती हैं? तो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। ठीक है, इसका राइट आंसर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, है ना। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो महावीर स्वा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्राकृत, लक्ष्मी, शिव। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत की। ओके, अगला प्रश्न है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है ना। मानव जीवन के जो संपूर्ण जीवन होते हैं वो कितने आश्रमों में बांटे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 4 आश्रमों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन में से सभी। ठीक है, यानी ये सभी ने जो है सो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर जो है सो विचार व्यक्त किए हैं, है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गीता में उपदेश दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना। यानी ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये भी और बी भी एवं सी भी। ठीक है, ऑप्शन ये क्या है? तो कर्म करो। ऑप्शन बी है भविष्य की चिंता मत करो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। ठीक है, कर्म फल जो है वो हमारे हाथ नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ये कहाँ दिया गया है, ये उपदेश? तो गीता में जो है सो ये सभी उपदेश दिए गए हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अपने समय के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदमन। ठीक है, इसका राइट आंसर है रुद्रदमन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था?
तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस। ओके, अगला प्रश्न है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था, है ना। सेल्यूकस जो है वो अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, वो किस राजा के साथ करवाया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवक कहाँ का रहने वाला था, जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो राजगृह का। जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो राजगृह का जो है सो रहने वाला था। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है, तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये खरोष्टी लिपि का। ओके, अगला प्रश्न है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया, है ना। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये उपगुप्त। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा, तो जापान भेजा, मिस्र भेजा, वर्मा भेजा, सी लदीप भेजा। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी लदीप। ओके, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है ना। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन से। ओके, अगला प्रश्न है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, रोमन सभ्यता में, चीनी की सभ्यता में। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताने हैं, है ना। 21 का जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जिसका जिसका सही होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो 20 का राइट आंसर है और 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो हड़प्पा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, वनमाली से। तो इसका सही आंसर है लोथल से। ठीक है, इसका राइट आंसर है लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो चीन के साथ जो है सो नहीं था। ओके, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह कौन थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ओके, इसका सही आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं जो है सो लिखी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मुगल शहजादी जी जो कवित्री थी, तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये जहां आरा। ठीक है, अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1527 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्या है जजिया किससे लिया जाता था, है ना। जजिया जो था वो किससे लिया जाता था, ये लिया जाता था ऑप्शन नंबर इसका लास्ट वाला सही है ना, जिम्यो से। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिम्यो से। कर किससे लिया जाता था, है ना, तो किससे, जिम्यो से। ठीक है, जजिया एक प्रकार का कर होता था और वो लिया जाता था इनसे, है ना, जिम्यो से। अगला प्रश्न है बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल सम्राट की स्थापना की थी, है ना। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इब्राहिम लोदी को, है ना। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 1526 में, सॉरी 1556 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अकबर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये अकबर ने।
ओके, अगला प्रश्न है हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये 1336 में। ओके, हरियर और बुक्का जो थे वो क्या थे? तो दोनों भाई थे, है ना। और ये क्या किए थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 1336 में किए थे। ठीक है, 1336 में। ओके, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर के यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ओके, तो इसका सही आंसर है लास्ट वाला हो जाएगा 1986 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी अहम भूमिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सभी का, है ना। यानी ये जो तीन है ना, ये सभी ने जो है सो अहम भूमिका निभाई थी। एच कौल ने, है ना, शाहजहाँ बेगम ने, मुल्तान जहाँ बेगम ने, है ना, सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका जो है सो इन्होंने जो है सो निभाई थी। ओके, अगला प्रश्न है महानवमी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे डेमिंगोस पेस। ओके, अगला प्रश्न है ताली कोटा अथवा रच अस्तांगरी का युद्ध कब हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1565 में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। ओके, अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किससे जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे रामानंद को। अगला प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो फ्रांसवा बर्नियर। ओके, अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अलबरूनी का। ओके, अगला प्रश्न है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे मार्को पोलो। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है सुल्तानों में घोड़ों का दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है इब्न बतूता। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 प्रश्न देखें। ठीक है, टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। ओके, और इसका जो है सो पार्ट 2 वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, है ना। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो जितना जल्दी हो सके मैं लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो जो है सो इस वीडियो को जो है से अधिक इस वीडियो को जो है सो लाइक बढ़ाना है ना, और अपने दोस्ती के पास शेयर करना है। और जो है सो मैं वीडियो जो है सो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करवा दूंगा, है ना, एग्जाम से पहले। तो ये आप कर दीजिएगा तो जो है सो आपका जल्दी वीडियो आ जाएंगे, है ना। लाइक एकदम जितना अधिक हो पाएगा आपको इस वीडियो में लाइक करने हैं। ठीक है, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो।
इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।